हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ किंगडम फंगी के बारे में। ठीक है, अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं वो है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज हम कवर करने वाले हैं किंगडम फंगी के बारे में। तो बेसिकली किंगडम फंगी जो होती है हमारी, फंगस जो होगी वो कैसी होगी? सबसे पहले तो हेट्रोट्रॉफिक होगी और यूकेरियोटिक होगी। हेट्रोट्रॉफिक क्यों होगी? जो फंगी होती है वो क्या करती है, खुद का फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं करती है, वो डिपेंड होती है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये जो फंगी होती है ये क्या करती है, ये फीड करती है किसके ऊपर? हमारे डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जो भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उस मटेरियल के ऊपर ये फीड करती है और क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, तो ये जैसे ही डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीड करेगी, मतलब वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है फंगी के लिए? फूड है। ठीक है, क्या है? फूड है। आर देयरफॉर कॉल्ड सैप्रोफाइट, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीड करती है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम और क्या है? सैप्रोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारी फंगस होती है ये कभी भी उसकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब ये कि दे कैन बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेज इन देयर लाइफ। इनकी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी स्टेज आएगी, कुछ भी ऐसी सर्टेन स्टेज के अंदर ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो हमारी फंगस होती है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन। ठीक है, किसकी बनी होती है? काइटिन की। फंगस की सेल वॉल होती है और सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए? यीस्ट एंड मशरूम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? सिम्बायोटिक एसोसिएशन की। तो व्हाट इज मीन बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो एसोसिएशन होता है जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मान लेते हैं ये है एक एल्गी और ये फंगी। ठीक है, तो ये जो एल्गी होगी वो फंगस के लिए क्या प्रिपेयर करेगी? फूड। ठीक है, और ये जो फंगस होगी ये हम एल्गी के लिए शेल्टर प्रोवाइड करेगी। मतलब एक तरीके से फंगस जो है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, मतलब रहने की जगह दे रही है, और जो एल्गी है वो क्या कर रही है? फंगस के लिए फूड प्रिपेयर कर रही है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। फंगस फूड के लिए एल्गी पे डिपेंड है, एल्गी शेल्टर के लिए फंगस पे डिपेंड है। तो दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में। मैं एक बार फिर से किंगडम फंगी आपको रिवाइज करवा देती हूँ। किंगडम फंगी में हमने देखा कि किंगडम फंगी होती कैसी है? हेट्रोट्रॉफिक होती है, यूकेरियोटिक होती है। ठीक है, ये फीड करती है किसके ऊपर? डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे एज फूड। ठीक है, और जिसे कि हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। ये जो हमारी फंगस होती है ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल में कोई सी भी स्टेज में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये इनके पास सेल वॉल होती है लेकिन किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे? यीस्ट और मशरूम। फिर मैंने सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में बताया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एल्गी जो है वो फंगस पे डिपेंड होगी, फंगस एल्गी पे डिपेंड होगी। एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करेगी फंगस के लिए, और फंगस जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करेगी एल्गी को। तो दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। एग्जाम्पल क्या हो गया? लाइकेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किंगडम फंगी यहाँ पे कवर किया है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी जो कि बहुत ही वास्ट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके सब क्लासेस भी होती है। ठीक है, तो इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।